Hello everyone. Today we are going to start a new chapter that is standard costing and variance analysis. आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है और कैसे हम डिफरेंट वेरिएंसेस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। तो जैसा हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अग्रीड अर्लियर अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो हमारा एक सोचा हुआ कॉस्ट है। हम उसको डिटरमाइन करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, मतलब हमने हमने सोच रखा है कि हमें एक घर बनवाना है, तो हम पहले ही एक एस्टिमेट करते हैं कि हमें घर में कितना कॉस्ट आने वाला है। से फॉर एग्जांपल हम अगर सोचते हैं कि हमें जो लेबर का खर्चा आन पड़ेगा वो 200 रुपये पर आवर, 200 रुपये 3 आवर, इस हिसाब से हमारा लेबर का खर्चा पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम एक्चुअल में काम करने जाए तो जो हमने सोच रखा था कि 200 रुपये पर आवर हम लेबर को पे करेंगे, वो 200 रुपये नहीं लग के 100 लग रहा है, हो सकता है 300 लग रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? सोचा हुआ एक कॉस्ट है जो हम पहले ही डिसाइड करके रखते हैं किसी भी काम को करने से पहले। देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें बताता है कि हमारा कॉस्ट क्या होगा। क्या होगा ये हमें बताएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर दें, हमने सोच रखा था कि 200 रुपये लेबर का चार्ज पड़ेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, 200 रुपये हमने सोचा था। और जब हमने काम करना स्टार्ट करवाया तो हमने देखा कि हमें 300 रुपये लेबर के खर्च आन पड़े, तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुआ। तो जब हम इन दोनों कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो यही कंपैरिजन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम देखते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। अब अगर हम डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में जाए तो सबसे पहला जो हमारा वेरिएंस निकल के आता है वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये हमें क्या बताता है कि हमने मटेरियल का कॉस्ट क्या सोच के रखा था और हमें एक्चुअल में क्या कॉस्ट आया। दैट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने क्या सोचा था, और स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। और जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमें एक्चुअल में कितने कॉस्ट आन पड़े। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस आएंगी उसको हम वेरिएंस कहेंगे। अब क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल हमने सोच रखा था कि हमारा जो मटेरियल का खर्चा आएगा वो 20,000 रुपये आएंगे, लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया तो हमने देखा हमारा जो खर्चा है वो 30,000 रुपये आया। तो हमने जो सोचा था उससे 10,000 रुपये ज्यादा हमारा खर्च हो गया। तो ज्यादा खर्च होना हमारे लिए क्या होगा? अनफेवरेबल या फिर एडवर्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा -10,000 आएगा। तो हम इसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नेगेटिव में नहीं लिख के यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, इसको हम बोलेंगे 10,000 हमारा जो था वो एडवर्स वेरिएंस था या फिर अनफेवरेबल। वैसे ही अगर हम सोचे कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट 30,000 सोच रखा था और जब हमने काम कराना स्टार्ट किया तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 20,000 बन के आया। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, 10,000 हमारा कॉस्ट कम आया है ना। तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल है ये हमारे लिए। तो ये जो वेरिएंस हमारा लेके आया है, 10,000 का जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है, ये हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस है। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में और किन किन वेरिएंस को देखना होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड में दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, उन्होंने सोच रखा था कि हमें 5,000 kg तो रॉ मटेरियल्स लगेंगे और जिनका दाम जो होगा वो 10 रुपये प्रति केजी होगा। लेकिन एक्चुअल में जब काम को करा गया तो हमने देखा कि 5,000 की जगह हमें 6,000 की रॉ मटेरियल केजी लेना पड़ा और जो हमें प्राइस पड़ा वो 12 रुपीज पर केजी पड़ा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो हमें क्या देखना है? हमें तो सबसे पहले देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने क्या सोच रखा था और हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या बन के आया। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने सोचा था हमें कितने केजी रॉ मटेरियल लगेंगे, 5,000 केजी लगेंगे, और कितने प्राइस पे लगेंगे,
10 रुपीज़ करके हमें प्राइस पड़ेगा। वैसे ही अगर हम एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमें 6000 केजी रॉ मटेरियल्स लग गए और पर केजी हमें 12 रुपीज़ पड़ा। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 50,000 जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था और 72,000 हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है जो कि -22,000 है। तो नेगेटिव मतलब क्या है हमारे लिए? एडवर्स वेरिएंस है। ये जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है 22,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे लिए एडवर्स है। हमने जितना कॉस्ट सोच रखा था उससे ज़्यादा कॉस्ट हमें बियर करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस 22,000 के एडवर्स वेरिएंस को कंपेयर करते हैं तो ये आखिर में आया क्यों? तो इसके दो वजह हो सकते हैं। एक वजह क्या होगा? ये जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये दो वजह से क्रिएट होता है। पहला वजह क्या होता है कि हमने जो प्राइस सोच रखा था शायद उस प्राइस में हमने परचेस ना कर पाए हों। दूसरा वजह ये हो सकता है कि जो हमने क्वांटिटी सोच रखा था उतने क्वांटिटी में काम नहीं हुआ और ज़्यादा क्वांटिटी लग गया या कम क्वांटिटी लग गए। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने सोचा था कि हमें 5000 केजी रॉ मटेरियल्स लगेंगे, लेकिन हमें लगा कितना? 6000 केजी लग गया, मतलब 1000 ज़्यादा केजी लग रहा है। तो इसके लिए तो पैसे भी आपने ज़्यादा पे किए होंगे, है ना? उसके बाद क्या हुआ? आपने सोचा था कि 10 रुपए पर केजी हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आपको कितने में मिला है? वो 12 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस में भी कुछ वेरिएंसेस आए हैं और क्वांटिटी में भी कुछ वेरिएंसेस आए हैं, और इन दोनों का जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस आ पड़ेगा। तो इस जो प्राइस के वजह से जो वेरिएंस क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स प्राइस वेरिएंस, और जो क्वांटिटी की वजह से क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो हमें देखना क्या है? प्राइस वेरिएंस में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से हमारा कितना वेरिएंस क्रिएट हुआ है, और क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी, मतलब जो स्टैंडर्ड हमने सोचा था और जो एक्चुअल में क्वांटिटी हमने यूज किया उनके वजह से हमारा कितना वेरिएंस क्रिएट हुआ। एक बार हम अपने क्वेश्चन जो लिए थे उसका डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। एस क्यू हमें बताता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हमने सोच रखा था वो था 5000 केजी हमें लगेंगे, और हम जो स्टैंडर्ड प्राइस सोचे थे वो हमने 10 रुपए का सोच रखा था। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में जो क्वांटिटी हमने यूज़ करा वो 6000 केजी यूज़ करा, और जो हमें एक्चुअल प्राइस पड़ा वो 12 रुपए पर केजी पड़ा। अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आते हैं तो हमें देखना है कि प्राइस के डिफरेंस की वजह से क्या वेरिएंस क्रिएट हुआ। तो प्राइस में कितने के डिफरेंस आ रहे हैं? 2 रुपए के डिफरेंस आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस ले लेंगे और एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे, जो हमें प्राइस का डिफरेंस बता देगा। सिमिलरली जब हम यूजेस वेरिएंस में आते हैं तो ये हमें क्या बताता है कि क्वांटिटी में जो वेरिएंस आया है, जो डिफरेंस आया है, उसके वजह से आपको कितना कॉस्ट ज़्यादा बन पड़ रहा है या कम बन पड़ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने सोच रखा था 5000 केजी हमें मटेरियल्स लगेंगे, लेकिन लग गए कितने? 6000। तो अगर हम क्वांटिटी का डिफरेंस देखना चाहें तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी देखेंगे कि हमने सोचा कितना था और हमें कितना लग पड़ा। एक चीज हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम प्राइस को लेते हैं, प्राइस के डिफरेंस को ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमेशा आपका एक्चुअल क्वांटिटी आएगा, और जब भी आप क्वांटिटी का डिफरेंस देख रहे हो तो हमेशा आपका स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हमने सोच रखा था 10 रुपए हमें लग जाएंगे पर केजी, लेकिन लगा 12। तो ये जो 2 रुपया हमने एक्स्ट्रा पे किया है, ये हमने जितना माल परचेज किया होगा उसके लिए पे किया होगा। तो जाहिर सी बात है हमें एक्चुअल क्वांटिटी ही लेना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एक्चुअल क्वांटिटी 6000 दिखा देंगे। वैसे ही जब हम क्वांटिटी पे आते हैं तो हमने सोचा था 5000 केजी हमें लगेगा, लेकिन हमने यूज करा 6000 केजी, और हमें क्या लेना होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड प्राइस हम क्यों ले रहे हैं? इसका कारण ये होता है कि देखिए, जब भी आप मटेरियल परचेस करते हो तो आप एक बार में तो सारे लॉट को परचेस नहीं करते हो। से फॉर एग्जांपल
इन द मंथ ऑफ मार्च आपने मटेरियल परचेस करा है, कभी आपको 2 रुपए में पड़ा, कभी आपको 3 में, कभी आपको 4 में, कभी आपको 6 में, तो डिफरेंट प्राइसेस पे आप मटेरियल्स को ले रहे हो। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस जो आपने सेट किया है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस पूरे महीने के लिए। तो इसीलिए क्या होगा, जब भी हम क्वांटिटी के डिफरेंस को देखेंगे तो कांस्टेंट प्राइस हमें लेना है, इसलिए कांस्टेंट प्राइस कौन सा होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस को ले लेते हैं। अब देखते हैं इन दोनों का वेरिएंस कितना आ रहा है। हमने सोचा था 10 का, पड़ा हमें 12 का, मतलब 2 रुपए हमने ज़्यादा पे करा है 6,000 kg जब हमने टोटल परचेस किया। तो हमें कितना का लॉस सहना पड़ा, 12,000 का। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्स, मतलब प्राइस में वेरिएंस की वजह से 12,000 का वेरिएंस क्रिएट हुआ। वैसे ही क्वांटिटी में हमने देखा कि हमने 1,000 एक्स्ट्रा परचेस किया है अपने स्टैंडर्ड के कंपेयर में, और वो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 10 का है, तो ये हमारा 10,000 बन पड़ा, जो कि हमारा क्या है, एडवर्स है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मटेरियल प्राइस और यूजेस वेरिएंस। तो एक बार हम देखते हैं हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 22,000 एडवर्स है। एक चीज हमें पता क्या चल रहा है कि जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करा था 22,000 एडवर्स। ठीक है, और ये जो वेरिएंस क्रिएट होता है, ये किन वजह से क्रिएट होता है, एक तो प्राइस के वजह से और एक क्वांटिटी के वजह से। और प्राइस के वजह से जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है उसे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोल रहे हैं, और क्वांटिटी के वजह से जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है उसे हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस कह रहे हैं। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने कितना फाइंड करा, हमने निकाला है 12,000 एडवर्स, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमारा कितना आया है, 10,000 एडवर्स। तो अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस को ऐड करते हैं तो ये हमेशा हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। ये इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, जो कि है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, आपका जो कॉस्ट वेरिएंस हम निकाल रहे हैं ये बताता है कंबाइंड इफेक्ट, और ये कंबाइंड इफेक्ट किन वजह से आया है, एक प्राइस की वजह से आया है और एक क्वांटिटी की वजह से आया है। प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया है उसे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कह रहे हैं, और क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस आया है उसे हम मटेरियल यूज वेरिएंस कह रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ। आइए एक बार फॉर्मूला को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखना है और एक्चुअल कॉस्ट देखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या सोच रखा है और स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोच रखा है, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। और अगर हम एक्चुअल कॉस्ट देखें तो हमने एक्चुअली में कितने क्वांटिटी परचेज किए और प्राइस कितने पर केजी पे की। तो ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हो जा रहा है। प्राइस वेरिएंस में हम क्या देख रहे थे, हमारे प्राइस में कितने का डिफरेंस है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेंगे टाइम्स एक्चुअल क्वांटिटी। वैसे ही जब हम यूजेस वेरिएंस में देख रहे थे तो हमने कंपेयर करना था कि हमारे क्वांटिटी में कितना का वेरिएशन है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, हमने क्या क्वांटिटी सोच रखा था, कितना क्वांटिटी हमें एक्चुअली में परचेस करना पड़ा, टाइम्स आपका स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये तीन फॉर्मूला हमारे हो गए मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए। चलिए और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे। यहाँ क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। दो तरीके के रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल एक्स और वाई, जिनका स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला गया है कि 40 यूनिट्स एक्स लगता है, जिसका प्राइस जो है 60 पर यूनिट लगना चाहिए। ये स्टैंडर्ड जो है हमने सोचा हुआ है, और एक्चुअल क्या है जो वाकई में हमें परचेस करना पड़ा। तो हमने एक्स 40 यूनिट सोच रखा था लेकिन हमें परचेस करना पड़ रहा है 50 यूनिट्स। वैसे ही प्राइस हमने सोचा था 60, बट हमें पे करना पड़ रहा है 50। सिमिलरली वाई का भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मटेरियल एक्स के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करेंगे तो एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस।
मटेरियल एक्स में स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितना सोचा था, 40 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा क्या है, 60 रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितना लगा, 50 का, और एक्चुअल प्राइस हमें पड़ा 50 रुपीज पर यूनिट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि दो वजह से क्रिएट होता है। एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें देखना होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा क्या पड़ा है और एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, एस क्यू टाइम्स एस पी माइनस ए क्यू टाइम्स ए पी। हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था 40 यूनिट्स हमें लगेंगे और प्राइस हमें कितने पे करने पड़ेंगे, 60, ये हमने सोच रखा था। माइनस एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में 40 की जगह हमें 50 यूनिट्स लेना पड़ा, 50 रुपए करके। अब जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2400 माइनस 2500। दैट मीन्स हमने सोच रखा था कि हमें जो कॉस्ट आ पड़ेगा मटेरियल एक्स का वो 2400 लगेगा, बट हमें लगा कितना, 2500। दैट मीन्स यहाँ जो 100 का आपका वेरिएंस आया है, ये आपके लिए क्या है, एडवर्स है। आपने जितना कॉस्ट सोच रखा था उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको लग गया। वैसे ही दूसरा जो हम वेरिएंस, सेकेंड वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमें देखना है कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोच रखा था और हमारा एक्चुअल प्राइस क्या बन के आया, और इसे हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोच रखा था वो था 60। हमने सोचा था 60 पर यूनिट करके हम परचेज करेंगे, बट एक्चुअली में हमें पे कितना करना पड़ा है, 50 रुपीज पर यूनिट। और हमने क्वांटिटी कितने खरीदे हैं, एक्चुअली में 50। तो हमने जितना सोचा था उससे हमें 10 रुपए पर यूनिट कम प्राइस पे करना पड़ा। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो टोटल हमारे लिए कितने प्रॉफिटेबल की बात हो रही है, 500 की। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। वैसे ही लास्ट जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यहाँ हमें क्या देखना है कि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअली में हमने कितने क्वांटिटी परचेज किए, टाइम्स स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था 40 यूनिट्स, बट हमें एक्चुअली में परचेज करना पड़ा 50 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितने का था, 60 का था। तो अब हम जब वेरिएंस देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने अपने स्टैंडर्ड से 10 यूनिट्स ज़्यादा परचेज किया है। हमने सोचा था 40, हमें परचेस करना पड़ा 50। तो ये हमें जो वेरिएंस क्रिएट करेगा वो 600 का करेगा टोटल, जो कि हमारे लिए क्या है, एडवर्स है। अगर हम यहाँ पे डेटा को एनालाइज करें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना बन के आया है, 100, जो कि एडवर्स है। ये जो वेरिएंस क्रिएट हुआ है दो वजह से हुआ है, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने देखा कि हमारे लिए फेवरेबल था 500, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमारे लिए एडवर्स था 600। फेवरेबल यानी पॉजिटिव होता है, एडवर्स यानी नेगेटिव होता है। अगर हम एम पी वी प्लस एम यू वी करें, दैट मीन्स प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया और क्वांटिटी की वजह से कितना वेरिएंस आया, तो ये हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस बता देंगे कि टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस आ रहा है। तो प्राइस के वजह से हमें 500 का वेरिएंस आया जो कि पॉजिटिव था हमारे लिए, और क्वांटिटी की वजह से हमारे पास जो वेरिएंस आए वो 600 के आए जो कि एडवर्स यानी नेगेटिव। तो हमारे पास जो फाइनल बैलेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 एडवर्स, है ना। ये इसको अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, इसको नेगेटिव सोचते हो और इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास -100 आएगा, यानी कि 100 एडवर्स। इस तरीके से हम y का भी निकाल सकते हैं। जैसे y का हमने, हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें फॉर y, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था 60 और प्राइस पड़ेंगे 50 का,
-60 टाइम्स 45 एक्चुअल। इसे हम करते हैं तो यहाँ हमारा 3000 आ जाएगा माइनस 2700, जो कि अल्टीमेटली हमें 300 फेवरेबल बैलेंस दिखाएंगे। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने 3000 का सोचा था, एक्चुअल कॉस्ट हमें 2700 का पड़ रहा है, मतलब 300 हमें यहाँ पे सेविंग्स हो रहे हैं, और जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। वैसे ही अगर हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर वाई, तो हमने सोचा था हमें 50 रुपये पर यूनिट लगेंगे, बट हमें पे कितना करना पड़ रहा है 45, मतलब हमें 5 रुपये पर यूनिट कम पे कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्वांटिटी कितना यूज हुआ 60। तो अगर आप इसे देखोगे तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा वो 300 का आएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि 5 रुपये पर यूनिट हमें कम पे करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू आवर स्टैंडर्ड। लास्ट में हमारा जो है वो है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यहाँ हम देखेंगे कि हमने सोच रखा था 60 यूनिट्स परचेस करेंगे स्टैंडर्ड, और हमने 60 यूनिट्स एक्चुअल में भी परचेस करा, टाइम्स स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 50 का है, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्वांटिटी के वजह से देखिए कोई वेरिएंस क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जितना सोचा था क्वांटिटी 60 यूनिट्स हमने सोच रखे थे, हमने 60 यूनिट्स ही परचेस करे हैं। तो क्वांटिटी की वजह से तो कोई वेरिएंस क्रिएट नहीं होगा आपका। तो यहाँ जितने भी वेरिएंस क्रिएट हुए वो सिर्फ प्राइस की वजह से हुए, जो कि कितना है 300। तो आप देखिए आपका कॉस्ट वेरिएंस भी 300 फेवरेबल आ रहा है। थैंक यू।